अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशो खुरम होंगे। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना। दोनों ही काम बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों का अजर सवाब इतना है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हज़रत अली का फरमान है कि दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला ही नहीं जा सकता, और वो अमाल हैं माफ़ करना और इंसाफ करना। व्यूअर्स, माफ़ी मांगना कभी ये ज़ाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा बंदा सही है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आपकी रिश्तों की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। व्यूअर्स, इसी हवाले से मैं आप लोगों से एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी कि एक मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे थे। जैसे महफ़िल में अक्सर दोस्त बैठते हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कोई सख्त अल्फाज बोल दिए जो उनको बहुत बुरे लगे। और हज़रत बिलाल जो थे, उन्होंने जवाबन तो कुछ न कहा, लेकिन खामोशी से उस महफ़िल से निकल कर चले गए। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ बहुत गलत किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं जो कि उनकी दिल आज़ारी का बाइस बने हैं। तो वो फ़ौरन से उठे और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और उनसे माज़रत की कि मैंने आपको कुछ सख्त अल्फाज कह दिए थे, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा जी ठीक है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कोई तसल्ली ना हुई। उन्होंने कहा कि ये मुझे अभी तक नाखुश नज़र आ रहे हैं, मैं कैसे इनको खुश करूँ। वो बेचैन हो गए। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आगे पीछे वो घूमते रहे और फ़ौरन से ज़मीन पर लेट गए और कहा कि ए बिलाल, मेरे सीने पर पैर रखो ताकि मुझे तसल्ली हो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका तो बहुत मकाम है मेरे दिल में। जब उन्होंने ये कहा कि मेरी गलती को अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ऐसे मत कहें, मेरे दिल में तो आपका बड़ा मकाम है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। व्यूअर्स, इस वाक़े से ये बात साबित होती है कि माफ़ी के मामले में कोई बड़ा छोटा नहीं। जब भी कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेना ही एक आला दर्जे के इंसान की निशानी है, और बड़े लोग इसी तरीके से अपनी बातों को, अपनी गलतियों को समेटा करते हैं। व्यूअर्स, अगर माफ़ कर देने का अजर सवाब बहुत ज़्यादा है तो माफ़ी मांगने का अजर सवाब भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहला कदम वही उठाता है। व्यूअर्स, एक इंसान को गलती का एहसास होता है, वो शर्मिंदा होता है तो ही माफ़ी मांगता है ना। और एक और रीज़न भी है कि वो अपने रिश्ते को बचाना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैंने दूसरे इंसान को हर्ट किया है, मेरी वजह से उसकी दिल आज़ारी हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि उसको कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने का प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा मलाल का प्रोसेस होता है। उसकी जो थिंकिंग होती है उसमें उसकी अना शामिल नहीं होती। जब वो आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आता है तो वो अपनी अना पर पैर रख के आपके पास आता है। ये उसका पहला स्टेप है। और अगला स्टेप आपका है कि आप भी अपना दिल बड़ा करके उसको माफ़ कर दें। अगर वो अपनी अना पर पैर रख के आपके पास आया है आपसे माफ़ी मांगने, तो आपका भी काम है कि आप अपनी अना को पीछे करके, अपनी अना पर पैर रख के उसको गले लगा लें, उसको माफ़ कर दें। व्यूअर्स, जो इंसान दिल से किसी को माफ़ कर देता है ना, अल्लाह पाक उसकी कदर व मंजिलत और उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देता है। और हम अल्लाह पाक से क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग अल्लाह पाक से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें, हमारी हर गलती को माफ़ कर दें। लेकिन जब बात आती है हम पर कि हम किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे शख्स को उसकी गलती पर माफ़ कर दें, तो उस वक्त हमारी अना आड़े आ जाती है। हम उसकी गलती को माफ़ करने के रवादार नहीं होते। हत्ता कि हम रब से यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे।
جب ہم اس کے بندے کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ پاک کیسے ہمیں معاف کرے گا؟ اور جب ہم اس کے بندے کو معاف کر دیں گے تو اللہ پاک کہے گا کہ تم مجھ سے زیادہ رحم دل ہو، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ معافی مانگنا، شرمندہ ہونا، رونا دھونا اور بہت زیادہ فریاد کرنا عاجزی کی علامت ہے، اور معاف کر دینا اللہ پاک کی صفت ہے۔ اور اگر ہم کسی کو اللہ کے لیے معاف کر دیں گے تو اللہ پاک اس انسان سے اتنا راضی ہوگا کہ یقین جانیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ ویئرس کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں لیکن بھلائے نہیں جا سکتے، اور جب بھی ان دکھوں ان زخموں کو دینے والا شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے زخم پھر سے ہرے ہونے لگتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والے شخص کو معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن دوبارہ اپنایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر میں بات کروں گی لیکن نیکسٹ ویڈیو میں، تو جڑے رہیے گا اس چینل کے ساتھ، اور جڑے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں بھی ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔